सच्चा नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम मनवारे तू भजले यीशु, जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, यीशु है सबका पालनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका पालनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, बड़ा सामर्थी है वो प्यारा यीशु नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, बड़ा सामर्थी है वो प्यारा यीशु नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम सच्चा नाम मनवारे तू भजले यीशु नाम,
यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, सामर्थी नाम, एक ही नाम है जिस नाम से पापों से उद्धार मिलता है। यीशु ने सबका दुख उठाया, अपने लहू से सबको, पूरी मानव जाति को शुद्ध कराया। हाँ यीशु, आपने हम सब के लिए अपना लहू बहाया और हम सबको अपने एक ही बार के हमेशा के बलिदान के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र बना दिया, सिद्ध बना दिया। आमेन, हालेलुया। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, धन दौलत तेरे नाल न जाने, धन दौलत तेरे नाल न जाने, नाल न जाने, कर मन तेरे नाल न जाने, कर मन तेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, कल दा पता नहीं कल दा क्यों सोचे, कल दा पता नहीं कल दा क्यों सोचे, कहिए अपने आप से, कल दा पता नहीं कल दा क्यों सोचे, कल दा पता नहीं कल दा क्यों सोचे, कल नहीं होना तेरे नेड़े, कल नहीं होना तेरे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, 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 तू आ यीशु दे नेड़े। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आप बुलाते हैं हमें अपने पास, आप कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे मन में तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। किसी भी बात की चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपना सारा बोझ, वचन कहता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, धन्यवाद देते हैं। इस पूरे समय में पवित्र आत्मा जी सब कुछ आपके नियंत्रण में है क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सब कुछ को आप संभालते हैं। प्रभु आज की पूरी इस मीटिंग को भी आप पवित्र आत्मा जी संभालेंगे, हमें गाइड करेंगे, टीच करेंगे, हमें डायरेक्ट करेंगे, हमें हर तरह से प्रभु आप सिखाएंगे, आप समझाएंगे। प्रभु हम जब आपसे सीखते हैं
हम उन्नति करते हैं, हम बढ़ते हैं प्रभु, हम फलते फूलते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, हर एक इस समय जो ऑनलाइन हमारे प्रियजन हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि आप हर एक से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए आपने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम आपसे आपकी बातों को सुने और ग्रहण करें। हम आपके हृदय को जानें, आपका हृदय हमारे प्रति कैसा है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है हमारी जिंदगी से। और हम ये जानते हैं परमेश्वर कि आपकी इच्छा हमारे लिए हमेशा अच्छे की है, भलाई की है, उन्नति की है, सफलता की है, बढ़ोतरी की है। आपकी इच्छा हमेशा शांति में जिंदगी की है, उज्जवल भविष्य की है परमेश्वर। और आज पिता हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु कि आप आज हम में हैं, हमारे साथ हैं, हमें उन बातों को बताने के लिए जिनमें सामर्थ है और जो जिंदगियों को भीतर से बाहर की ओर बदलती हैं। पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप पर निर्भर होते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु। और हर एक व्यक्ति जो इस सर्विस को अभी देख रहा है या बाद में देखेगा, पवित्र आत्मा जी वो आपकी महिमा को देखेगा, वो आपसे आपकी गहरी बातों को बहुत सादगी से सीखेगा। और प्रभु वो बातें उसके हृदय में उतर जाएंगी और उनके मन में, उनके समझ में, उनके बुद्धि में वो बातें कार्य करेंगी और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लेकर आएंगी। धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज फिर से हम यहाँ हैं एक और बाइबल स्टडी लेकर। और प्रभु ने जो बातें, मैं नहीं जानती कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, पर मैं ये जानती हूँ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने अच्छी अच्छी बातें आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखी हैं। वो चीज़ें जो हमारे हृदय में हमें आशीष देती हैं, जो हमारे जीवन में सामर्थ्य रीति से कार्य करती हैं। और जिस भी चुनौती से, जिस भी हालात से, जिस भी समय से हम होकर गुजर कर जा रहे हों, परमेश्वर हमें वहाँ से अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हमें उन सब में से बहुतायत की ब्लेसिंग्स के साथ बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। आमेन, आमेन। तो आज फिर से हम हैं इस बाइबल स्टडी में। और आज जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों 2:9 हम 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन बातों को, उन चीज़ों को अपनी जिंदगी में पाएं जो आज तक किसी मानव आंख ने, मानव के हृदय ने, मानव के कान ने, किसी मानवीय हृदय, किसी मानवीय सोच में भी वो बातें नहीं आई हैं। तो परमेश्वर की बातें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर खोलना चाहते हैं, अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर जाहिर करना चाहते हैं। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कहाँ काम करता है? जहाँ परमेश्वर का वचन अपने हृदय में एक व्यक्ति ग्रहण करता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने से बढ़कर अपने वचन को आदर देते हैं। तो जब हम भी परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरी जिंदगी में, मेरे अपनों की जिंदगी में, जिस चीज के लिए भी आप चाहते हैं, अपने हृदय में इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा वहां पूरी होती देखना चाहते हैं आप, तो परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल, वो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है जो उन्होंने हमें, हमारे लिए दी है। और परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जैसा मैंने भी कहा, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं उतरी हैं, परमेश्वर ने वो बातें आपके लिए तैयार करके रखी हैं। भले आज आप किसी भी प्रकार के दौर से होकर क्यों ना गुजर के जा रहे हो, कैसे भी परिस्थितियों से, चुनौतियों से, हालात से होकर क्यों ना गुजर के जा रहे हो, परमेश्वर पहले से ही जानते हैं और वो आपको देख रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन बातों को अपने जीवन में रिसीव करें जो परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हमेशा अच्छे की, भले की, हमारी उन्नति की है। वो हमेशा आपके जीवन से और मेरे जीवन से यही चाहते हैं कि उनकी संतान होने के नाते हमारे पास, हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी ना हो।
आमेन। और परमेश्वर की इच्छा, जैसा मैंने अभी कहा, कहाँ है? परमेश्वर के वचन में है। और परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में कैसे पूरी होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारी जिंदगी में पूरा करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे, तो हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं। और फिर जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में उस वचन के द्वारा कार्य करते हैं और हम परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। तो जब परमेश्वर कहते हैं कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, तो इसका अर्थ है परमेश्वर हमें ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं जो हम अपनी इन प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। तो जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें प्राकृतिक कान या प्राकृतिक मन नहीं जानता है, तो परमेश्वर चाहते हैं हम उन चीजों को अपने जीवन में रिसीव करें जो कि केवल परमेश्वर जानते हैं, जो परमेश्वर के हृदय में है, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की ओर से है। तो हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में परमेश्वर की दृष्टि के द्वारा, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, जैसा उनका दृष्टिकोण है, हम उसके द्वारा परमेश्वर की चीजों को रिसीव कर सकते हैं। तो ये बहुत निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं, हम कैसे देखते हैं। तो हम सब ये बात हमने सुनी हुई है और हमने अनुभव भी किया है कि मनुष्य जो खाता है वो बन जाता है। ये बात बड़ी कॉमन है कि हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। तो ये अनुभव भी करते हैं कि हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। हम जैसा खाना खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। आप बिल्कुल उसी तरह से ये बात भी सच है कि आप जो सोचते हैं अपने मन में, आप वही बन जाते हैं। जो आप मन में अपने लिए सोचते हैं, तो जो आप अपने लिए अपने मन में सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं। तो जो आप अपने लिए सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। मैं यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रही कि, और मैं ये भी नहीं कह रही कि इंसान को पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ कह रही हूँ आपको कि हमें, जब हम चीजों को परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो हमें देखते हैं, जो वो हमारे प्रति राय रखते हैं, तो हम उसके अनुसार अपने जीवन को देखते हैं। नीति वचन 23:7 में लिखा है कि व्यक्ति जैसा अपने मन में सोचता है, व्यक्ति जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। यानी कि जो वो देखता है वही वो सोचता है। तो जो वो देखता है, जो वो सोचता है अपने मन में, वो वैसा ही है। तो आप अपने लिए क्या देखते हैं, अपने लिए क्या राय रखते हैं, आप अपने लिए क्या सोचते हैं अपने मन में, आप वैसे ही हैं। अगर आप अपने आप को एक कमजोर, बीमार, बेचारा वगैरह वगैरह, मूर्ख, अगर आप अपने बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि जैसा मैंने भी कहा, तो आप वैसे ही व्यक्ति होते हैं। ये मैं नहीं कह रही, वचन कह रहा है। और यदि आप अपने मन में आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हैं, परमेश्वर के जैसा आपको देखते हैं, परमेश्वर की जैसे आपके प्रति राय है, परमेश्वर की इच्छा जो आपकी जिंदगी में है, जब आप उसके अनुसार अपने मन में सोचते हैं, तो आप वैसे ही होते हैं। तो ये बात बिल्कुल साधारण है और बिल्कुल सच है कि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। आमेन। तो आप आज जहां हैं, आप आज जो हैं, उसके कारण है जो आपने पास्ट में, बीते कल में अपने लिए सोचा। जो आप सोचते थे आप आज वो बन गए हैं। आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं अधिक, आप कल वही बन जाते हैं। तो आपको अगर अपनी जिंदगी आज जहां आप हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको, इसका अर्थ क्या है, आपको अपना फोकस, अपना ध्यान उस तरफ से हटाने की जरूरत है। अगर आपको आज अपना जीवन पसंद नहीं है, आपको अपनी आंखें, अपने दृष्टि को उन बातों की ओर लगाने की जरूरत है जैसा आप अपने आप को भविष्य में देखना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं आपका भविष्य हो।
तो आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। और उसके लिए अगर हम वचन को देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य को बदल सकता है पूरी रीति से। कैसे बदल सकता है? जब वो परमेश्वर की इच्छा, जो कि उनका वचन है, जब वो व्यक्ति उस वचन के ऊपर अपना फोकस लेकर आता है और वचन को अपने मन के अंदर मेडिटेट करता है, दिन रात जब उस वचन को मेडिटेट करता है। मेडिटेट करने का अर्थ क्या है? उसके अनुसार मैंने जो 2-3 चीजें लिखी हैं। मेडिटेट करने का अर्थ है उस पर मनन करना, यानी कि चिंतन करना उसके बारे में। अगर चिंतन करने का अर्थ है, अगर आपको चिंता करना आता है तो आपको चिंतन करना भी आता है। क्योंकि अगर चिंतन का अर्थ क्या है? चिंता जो है, आप नेगेटिव बातें सोचते हैं, आप जो बातें हुई नहीं है, जो बातों के लिए आप डरते हैं ये मेरी जिंदगी में ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए मेरी जिंदगी में, तो आप उन बातों को सोचने लगते हैं। आने वाले कल के विषय में आप सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो अगर आपको चिंता का पता है कि चिंता कैसे की जाती है आपके मन में, तो बिल्कुल वैसे ही चिंतन भी है। तो चिंता की जगह पर आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को अपने मन में घुमाने की जरूरत है, उसके बारे में मेडिटेट करने की जरूरत है, उसको आपको अपने मन में सोचने की जरूरत है। तो आप जब परमेश्वर के वचन को, उनकी जो की इच्छा है जो आपके लिए है, जब आप उसको अपने मन में घुमाते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, उसके विषय में मनन करते हैं, तो उसे चिंतन करना कहते हैं। यानी कि गहरी चिंता, गहन चिंतन। ये नहीं है कि ऊपरी सतह पर। गहन चिंतन मतलब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इतने गहरे में ले जाते हैं, आप उस वचन के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर ने ये जो कहा है, ये क्या कहा है, ये मेरे लिए जो परमेश्वर ने कहा, उनका इसके पीछे कहने का क्या अर्थ है, परमेश्वर ने ये बातें जो मेरे लिए तैयार की हैं ये क्या हैं। तो आप गहन चिंतन करते हैं। जब कोई व्यक्ति संसार में अगर गहन चिंता करता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है, क्योंकि वो एक ही चीज पर फोकस किए हुए है, किसी एक ही चीज को लेकर वो बार बार सोचता रहता है उस चीज के बारे में। तो वो उसके वो जो चिंता है वो आगे जाकर उसकी जिंदगी में डिप्रेशन का रूप ले लेती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उसको गहन चिंतन उसका करते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में बहुतायत का फल लेकर आती है, अच्छा फल लेकर आती है। तो जब हम बुरी बातों की चिंता करते हैं तो हम उसकी मन में एक छवि, एक पिक्चर बना लेते हैं। जब हम बुरी बातों की चिंता करते हैं तो, और हमारे मन में उसकी पिक्चर हम बना लेते हैं। बिल्कुल परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि जब आप गहन चिंतन करते हैं परमेश्वर के वचन से, आपको उस वचन को लेकर अपने मन में वो तस्वीर बनाने की जरूरत है, वो पिक्चर बनाने की जरूरत है। वो गहन चिंतन के द्वारा आपको परमेश्वर का वचन जो कहता है आपके लिए, आपको उसको अपने मन में गहराई से सोचने की जरूरत है कि वो वचन आपके लिए कैसे काम करेगा। अगर आप बीमार हैं तो जब आप परमेश्वर की चंगाई के वचन को आप चिंतन करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, गहराई में आप जब उसको मेडिटेट करते हैं, तो वो आपके अंदर एक तस्वीर, एक प्रतिबिंब, एक पिक्चर आपके मन में वो बनाता है। और आपके मन में वो जो पिक्चर बनती है वो आपकी जिंदगी में फिर प्रतिफल को लेकर आती है। तो आपको चाहे हम एहसास करें या ना करें, हम प्रतिदिन अपना अधिकतम समय चिंता करने में लगाते हैं। हर व्यक्ति प्रतिदिन अपना अत्यधिक समय इन अपनी जो उनके मन में बातें आती हैं और उन पर चिंतन करने में लगाते हैं। जो चिंता की बातें हैं उन पर चिंतन करने में लगाते हैं। डर की बातें, निराशा की बातें, भविष्य को लेकर डर, उनके अंदर नकारात्मक हालात, कमी घटी के विचार, कुछ भी चीजें जो हैं अपने दूसरों ने जो उनको नकारात्मक शब्द बोले हैं, है ना, दूसरे लोग उनके विषय में जो बोल देते हैं, क्रोध में आके बोल देते हैं, गुस्से में आके किसी ने बोल दिया,
तो वो उन्हीं के विषय में सोचते रहते हैं कि फला बंदे ने मुझे ऐसा बोल दिया, फला बंदे ने मेरे साथ गलत कर दिया, फला बंदे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैक्सिमम टाइम अपना इन बातों के चिंतन में ही वो खत्म कर देते हैं सारा दिन। आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ। तो अत्यधिक समय लोग अपनी इन्हीं चीजों पर खर्च कर देते हैं, इन्हीं बातों पर खर्च कर देते हैं कि जो बातें उनके जीवन में उनके डर का विषय है या जो नकारात्मक बातें हैं। पर यदि हम अत्यधिक समय अपना जो है वो परमेश्वर की इच्छा, जो परमेश्वर का वचन है, हम अगर अपना समय अत्यधिक उस पर मनन करने में अगर हम अपना लगाते हैं, हम उसको मेडिटेट करते हैं, उसको हम गहरे में हर टाइम उठते बैठते सोते जागते हम जब उसके विषय में सोचते हैं, यानी कि जो नई वाचा के जो परमेश्वर के ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, जो परमेश्वर ने दी हैं, जो न्यू कवनेंट में जो आशीषें हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर के प्रोमिसेस हमारे लिए हैं वचन के अंदर, जब हम उन बातों पर वचन करने में मन को लगाते हैं तो बाइबल हमें बताती है वो हमारे लिए शांति और जीवन का कारण बनती है। तो हमें अपनी सोचों को, अपने अपने हृदय को, अपने मन को, हमको परमेश्वर की उन बातों पर जो नई वाचा के प्रॉमिस की ब्लेसिंग्स हैं, या जो परमेश्वर के वायदे हैं आपके लिए और मेरे लिए, हमको हर समय उसके विषय में सोचना है। लोग बैठे कहीं होते हैं और पहुंचे कहीं होते हैं। आप उनको देखिए, वो घंटा घंटा टकटकी लगा के एक ही जगह पर देखते रहते हैं, एक ही जगह पर वो देखते रहते, घंटों बैठे रहते हैं। तो ये क्या है? ये अपने मन में उन चीजों को गहरा मनन करना, गहराई से उनकी चिंता करना, और वो फिर प्रतिबिंब बन जाता उनके मन के अंदर वो नकारात्मक चीजों का। और बजाय इसके कि वो परमेश्वर की बातों को मनन करें, अपने मन को प्रैक्टिस कराएं, अपने मन को ट्रेन करें कि वो परमेश्वर के वायदों की ओर फोकस करें, वो परमेश्वर के नई वाचा के इतने सुंदर सुंदर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, जो प्रॉमिसेस हैं नई वाचा के, परमेश्वर ने जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी हैं, हम उन पर अपने मन को लगाएं, ना कि हम घंटों अपना बेकार का ध्यान अपनी इन बेकार की बातों पर लगा कर रखें। फिलिपियो चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी पहले कि जब हम पहला कुरिन्थियों 2 और के 9 की बात करते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि प्रतिदिन आप परमेश्वर की अच्छाइयों को, भलाइयों को अपनी जिंदगी में अनुभव करें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप आशावान बने रहें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी किसी चीज की घटी ना हो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके परिवार में आपके ओबीडियंस में चलें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपका पति पत्नी का रिश्ता बहुत सुंदर हो। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपकी एक सुंदर जिंदगी हो, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो ये सारी बातें परमेश्वर की इच्छा है आपकी जिंदगी से। परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है पहले से ही। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन ब्लेसिंग्स को अपनी इस धरती पर एंजॉय करें, अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करें। आपके जीवन में कभी किसी चीज की घटी ना हो। आप इस धरती पर एक ऐसा जिंदगी जिए कि एक मिनी स्वर्ग कह सकते हैं आप, एक छोटा स्वर्ग, एक मिनी हेवन आप इस धरती पर जिए। पहले वो आपके अंदर वो छोटा स्वर्ग, और फिर आप में से होकर आपके द्वारा आपका परिवार, और फिर आपके इर्द गिर्द आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, उस छोटे स्वर्ग को, उस मिनी हेवन को लोग एक्सपीरियंस करें आपके थ्रू। पर ये सारा डिपेंड करता है आपके दृष्टिकोण पर कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या देखते हैं, आपकी दृष्टि किन बातों पर लगी हुई है। तो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा सिखाते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी आंखें दूसरों के बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि बहुत समय लोग खराब कर देते हैं दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में, कंपटीशन में टाइम खराब कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें इस धरती पर नहीं रखा कि हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यूनिक बनाया है, हम एक्सक्लूसिव हैं, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है।
तो परमेश्वर नहीं चाहते हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करें, किसी भी अच्छे इंसान के साथ या बुरे इंसान के साथ। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक्सक्लूसिव बनाया, यूनिक बनाया है, और हम परमेश्वर के वचन पर अपने फोकस को बनाकर रखें। कौन हमें अच्छा समझता है, कौन अच्छा नहीं समझता, कौन हमें प्यार करता है, कौन हमें प्यार नहीं करता, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें पसंद नहीं करता, क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितना धन है या कितना धन नहीं है, हमारे पास कितनी पावर है, हमारे पास कितनी क्या नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि अब आप एक आत्मिक जन हैं, और परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अब क्योंकि आप आत्मिक जन हैं, तो अब आपकी सारी जरूरतें ये संसार पूरी नहीं करता, अब आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करते हैं। और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपकी इन सारी जरूरतों को अपने अनुग्रह से प्रोवाइड कराना चाहते हैं। और परमेश्वर आपसे केवल आज इतना ही चाहते हैं कि आप अपनी आंखें, सही विश्वास जिसे कहा जाता है, आप अपनी आंखें परमेश्वर पर, उनके वचन पर, उनके प्रोमिसेस पर, उनकी नई वाचा के ब्लेसिंग्स पर लगा कर रखें। तो वचन में लिखा है फिलिपियो 4:8 में कि क्या सोल्यूशन है, क्या इलाज है, क्या निदान है। हे भाइयों, जो जो बातें सच्ची हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान किया करो, केवल उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो कुछ भी, जो भी आपके चारों तरफ बुरा घट रहा है, या जो कुछ भी आज आपके जीवन में कमी घटी है, परमेश्वर कहते हैं अपना फोकस वहां मत लगा के रखो। अपना फोकस तुम मेरे प्रॉमिसेस पर, मेरे वायदों पर, मेरी इच्छा पर, मेरे प्यार पर, मेरे अनुग्रह पर, मेरी ब्लेसिंग्स पर अपनी आंखों को लगा कर रखो। जो जो बातें आदरणीय हैं, जो सच्ची हैं, जो पवित्र हैं, जो सद्गुण की, प्रशंसा की बातें हैं, आमेन, जो सद्गुण की और प्रशंसा की बातें हैं, जो परमेश्वर आपके विषय कहते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, जो राय रखते हैं आपके विषय, परमेश्वर कहते हैं केवल उन बातों पर अपने मन को लगाकर रखो, अपनी आंखों को लगाकर रखो। तो आपको और मुझे, हमें प्रतिदिन का ये अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है आपको? कि अब आपके पास, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि प्राकृतिक सॉल्यूशन की तरफ आप जाएं, कि प्राकृतिक रीति से आप अपनी जिंदगी को कैसे ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आत्मिक सॉल्यूशन, आत्मिक प्रोविजन आपके लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आंखें, क्या सही नहीं है कि ऊपर नहीं, कि आपके जीवन में अभी क्या सही नहीं है उस पर मत लगा कर रखे कि क्या सही नहीं है, बल्कि आप अपनी आंखें उस पर लगा कर रखें जैसा परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन हो। तो आप अपनी आंखें, अपना फोकस, अपने हृदय का ध्यान, अपने मन की आंखों को, जो आपका चिंतन है, जो मेडिटेशन है, आपको क्या मेडिटेट करना है? आपको हर समय परमेश्वर की बातों की ओर अपने मन को लगाना है। आमेन। तो हमारे पास आत्मिक आंखें भी हैं और प्राकृतिक आंखें भी हैं, और जो आप अपने विषय में, जहां आप आंखें लगाएंगे, जो आप अपने विषय में सोचेंगे, अपने मन में, अपने हृदय में आप जिस चीज को स्थान देंगे, आप उससे ही अपनी जिंदगी में प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर से अलग, ऐसा बहुतों को मैंने सुना है, वो बोलते हैं हमारी सोच में बड़ी पावर है, हम चीजों को, इस संसार की चीजों को अपनी तरफ, जो हम चाहते हैं हमारे पास हो, हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वो पावर आ गई है, हम उस पावर के थ्रू हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, हम उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं अपनी तरफ। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रही हूँ जो प्राकृतिक आंखों से, प्राकृतिक मन से, प्राकृतिक कानों के द्वारा, प्राकृतिक सोचों के द्वारा, अपने ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा जो चीजें लोग बात करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मनुष्य को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, यानी कि उसके डग जो है, वचन में लिखा है, वो नहीं जानता मनुष्य के डग कि वो कौन सा सही मार्ग है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो जब लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, मैं अब मेरे पास वो पावर आ गई है
कि अब मैं वो चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकता हूँ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, तो मैं उस थिंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ जो इस संसार के आत्मा के द्वारा है। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर की जो आपके लिए इच्छा है, जो वचन में लिखा है आपके लिए, जो आपके अच्छे प्रेमी, आपसे प्यार करने वाले पिता ने जो आपके लिए जो बातें तैयार करके रखी हैं, जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो कभी किसी मानव हृदय में नहीं आई है, जो इंसान कभी सोच नहीं सकता, जो ख्वाब में भी नहीं दे सकता, जिनकी सृष्टि नहीं कर सकता, जो तैयार नहीं कर सकता अपने लिए, परमेश्वर ने, जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो ह्यूमन पावर से पॉसिबल नहीं है, परमेश्वर ने वो बातें उनके लिए तैयार करके रखी हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमेन। तो परमेश्वर ने वो आपके लिए तैयार करके रखी हैं, और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप अपने एफर्ट से, अपनी पावर से कभी नहीं पा सकते। और आप जब उन चीजों को पाते हैं, उनमें ना तो जीवन होता है ना शांति होती है, जो आप अपने ह्यूमन एफर्ट से प्राप्त करते हैं। पर जो चीजें परमेश्वर आपको प्रोवाइड कराते हैं, उनमें जीवन भी है और उनमें शांति भी है। तो परमेश्वर जब आपको देते हैं वो मैं ये बात बहुत गहरे से समझती हूँ और मैं जानती हूँ और अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ कि परमेश्वर की ओर से थोड़ा भी बहुत होता है। परमेश्वर जो थोड़ा हमें देते हैं, वो थोड़ा भी मनुष्य के बहुत से, जो पूरे संसार का बहुत है, परमेश्वर की ओर से थोड़ा भी उससे ज्यादा होता है। हालेलुया। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें जीवन और शांति दोनों होते हैं। तो मैं अपने आप को कभी बार बार याद दिलाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं रखा, जो परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं लूं, मेरे पास हो, मैं भी उसका इनकार करती हूँ। वो मुझे नहीं चाहिए, वो चाहे सारी दुनिया की दौलत क्यों ना हो। अगर परमेश्वर की ओर से वो अभी मेरे लिए नहीं है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल अपनी जिंदगी में वो चाहिए, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे अपनी जिंदगी के अंदर केवल वो चाहिए जो परमेश्वर की मेरी जिंदगी से इच्छा है। जो चीजें परमेश्वर की ओर से मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं परमेश्वर से कहती, परमेश्वर वो चीजें बह जाए मेरी जिंदगी से जो आप नहीं चाहते मेरे पास हो। भले वो मुझे आज कितना भी अच्छा लग रहा हो, भले वो चीजें मुझे आज कितनी भी अच्छी लग रही हो, पर अगर वो आपकी इच्छा नहीं है, अगर वो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर, तो वो मेरी जिंदगी से सब बह जाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हैं, भले पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले पिता हैं, और उन्होंने सब कुछ अच्छा हमारे लिए तैयार किया है। वचन में लिखा है कि हर एक अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से है। तो परमेश्वर अच्छे के दाता हैं, क्योंकि वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। और परमेश्वर क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी संसार में आपको अच्छा दिखता है, वो आपके अच्छे के लिए उन्होंने तैयार किए, ताकि आप उसका आनंद उठाएं, आप उसका सुख उठाएं। तो परमेश्वर आपसे कोई भी चीज अलग नहीं रखना चाहते, कोई भी चीज दूर नहीं रखना चाहते, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर आपको बढ़ाते हैं, आपको सिखाते हैं। परमेश्वर आपको अच्छा कैरेक्टर भी आपके अंदर कल्टीवेट करते हैं और पावर भी देते हैं आपको। परमेश्वर अपनी सामर्थ भी देते हैं आपको। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो मुझे वो नहीं चाहिए जो पाकर मैं गिर जाऊं। मुझे वो चाहिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा हमें चलाते हैं। और जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर होती है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर होती है, हमें कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करें, अपना दृष्टिकोण सही रखें, और अपनी प्राकृतिक आंखों से जो हमें दिखाई देता है, हम उसके पीछे ना जाएं, बल्कि जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। अब हम एक आत्मिक जन है, तो जैसा हमारी प्राकृतिक आंखें हैं, ऐसा हमें परमेश्वर ने आत्मिक आंखें भी दी हैं। जैसा हमारे पास ये प्राकृतिक कान है, ऐसे परमेश्वर ने हमें आत्मिक कान भी दिए हैं। आमेन। क्यों? क्योंकि अब हम एक आत्मिक जन हैं। हम शारीरिक जन अब नहीं है, शारीरिक व्यक्ति नहीं है। अब हम भले शरीर में रहते हैं हम जरूर, लेकिन अब हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जीवन आ गया है। प्रभु यीशु ने हमारी आत्मा में
जीवन दे दिया अपने लहू के द्वारा। अब हमारी आत्मा को उन्होंने जीवित कर दिया और अब हमारे अंदर जीवन है। वचन में लिखा आत्मा तो जीवनदायक है ना, पर शरीर से कोई लाभ नहीं है। तो अब क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह जो कि इस जगत की ज्योति है वो हमारे अंदर है, तो अब हमारे अंदर सब कुछ बदल गया। अब हम एक आत्मिक जन है। तो अब बहुत अंतर है कि हम प्राकृतिक आंखों से देखते हैं और या हम आत्मिक आंखों से देखते हैं। तो परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम प्राकृतिक नहीं, हम आत्मिक आंखों से देखें, क्योंकि हम इस संसार में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करते हैं अपने भीतर, हम अपनी शारीरिक आंखों के द्वारा हम वो जानकारी को प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी हम पाते हैं। पर परमेश्वर की बातें जब हम अपने अंदर रिसीव करना चाहते हैं अपने भीतर, तो परमेश्वर आत्मिक आंखों के द्वारा हमें दिखाना चाहते हैं। अब जो उन्होंने हमें दिया, हम अपने आत्मिक कानों के द्वारा परमेश्वर हमें वो बातें बताना चाहते हैं। आमेन। तो जो भी चीजें हम देखते हैं बाहरी तौर पर जो संसार में है, तो हम उन्हें कैसे जज करते हैं? अपनी शारीरिक आंखों के द्वारा, शारीरिक कानों के द्वारा, अपने शारीरिक मन के द्वारा। और यही चीजें हैं जो हमारी आत्मिक दृष्टि में रुकावट डालती हैं। हमारी आंखें, प्राकृतिक आंखें, जो कान है हमारे और जो हमारा मन है, हमारी आत्मिक दृष्टि जो परमेश्वर ने हमें दी है, बहुत बार ये उसमें रुकावट पैदा करती है। क्योंकि परमेश्वर हमें वो बातें दिखाना चाहते हैं जो आंख ने नहीं देखी है, वो दिखाना चाहते हैं, हमें वो बातें सुनाना चाहते हैं जो कानों ने, ये शारीरिक कान है, जो प्राकृतिक कान है, इन कानों ने कभी नहीं सुनी, जो मनुष्य के मन में भी नहीं उतरी है, शारीरिक मन में भी। तो परमेश्वर ने वो हमारे लिए तैयार करके रखी है। तो कई बारी हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत बार, कि हम अपनी आंखें उन बातों से हटाएं, क्योंकि ये बहुत आसानी से नहीं होता है। आप गहरी चिंता में चले जाते हैं, गहरी सोचों में आप चले जाते हैं, बेकार की। आपने देखा होगा बहुत बार हम जिन बातों की, आप सोचिए लास्ट ईयर आप कुछ एक बातों को लेकर इतनी चिंता कर रहे थे, और जब आज आप इस जगह पर हैं, आप देखिए वो बातें घटी नहीं आपकी जिंदगी में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आपकी जिंदगी में। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी से? बहुत बार हम सोचते हैं उन चीजों को, लेकिन बेकार सोचते हैं। उन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं होता है जो हम सोचते रह जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्राकृतिक से आत्मिक की तरफ आए, क्योंकि जब हम प्राकृतिक से आत्मिक तक की तरफ आते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत अंतर को देखते हैं, बहुत बदलाव को देखते हैं, और हम अपने जीवन को परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में एंटर करते हुए देखते हैं। कि जब हम शारीरिक से प्राकृतिक से आत्मिक की तरफ आए हैं, तो हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में एंटर करते हैं। तो ये मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये नामुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है, फोकस बदलने की जरूरत है। क्योंकि वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है, वो सब कुछ हमें पहले ही अपने पुत्र यीशु के द्वारा प्रोवाइड करा दिया है। तो आपके जीवन की हर जरूरत परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा पहले ही, आज से 2000 लगभग 20 साल पहले ही आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। तो आप नहीं जानते थे आपकी आने वाले कल में क्या क्या जरूरतें हैं, पर परमेश्वर पहले से जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रोवाइड करा दी है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो प्रॉमिसेस जो उन्होंने आपको नई वाचा में दिए हैं, ब्लेसिंग्स जो नई वाचा की हैं, जो परमेश्वर के वायदे हैं, आप केवल उनको उन पर अपनी आंखें लगाएं, उन पर अपनी सोचों को रखें, उन पर अपने मन को लगाकर रखें, अपने हृदय के ध्यान को लगाकर रखें। दिन रात आप उस पर मनन करें, उस पर चिंतन करें। आमेन। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। तो आप जो खाते हैं जैसे वो बन जाते हैं, ऐसे जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो आपको अपने मन को, दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो जो ये दिखती है संसार में, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं।
आमेन। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, कि क्या इस टेम्परेरी वर्ल्ड में ये क्या जो ये वर्ल्ड जो है ये टेम्परेरी है, यहाँ की सिचुएशंस टेम्परेरी है, यहाँ के रिश्ते टेम्परेरी हैं, यहाँ के हालात सर्कमस्टांसेस सब टेम्परेरी हैं, जो कुछ भी यहाँ है टेम्परेरी है। हम देखिए वचन कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो परमेश्वर ने वो बातें जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं उतरी, वो कौन सी बातें अनदेखी हैं, जो मनुष्य नहीं जानता, जो प्राकृतिक कानों से, अपने आंखों से, अपने मन से वो कभी नहीं जान सकता। तो परमेश्वर कहते हैं कि हाँ, वचन कहता है हम उन वस्तुओं को देखते रहते हैं जो अनदेखी है। हम देखी हुई पर मन को नहीं लगाते, पर हम अनदेखी को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई जो है वो टेम्परेरी है, अनदेखी जो है वो परमानेंट है। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो है वो परमानेंट है। अभी मैंने पहले बोला, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, या जो बोलते हैं कि हम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो किसकी बात करते हैं? अभी वचन हमें बिल्कुल क्लियर कर रहा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को। अनदेखी कौन सी है? परमेश्वर की। जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं वो अनदेखी हैं। तो हम उन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, और हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। हम नहीं जान सकते अपने मन से हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। बहुत बार हम वो चीजें अपनी जिंदगी में हम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, हम अपने लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। चीजों को अपनी जिंदगी में अपने एफर्ट से, जो हम शारीरिक एफर्ट से अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं, और ज्यादा हमारे लिए कई बारी समस्या का कारण बनती हैं। पर वचन में लिखा है कि जो आशीष परमेश्वर देते हैं उसमें दुख नहीं मिला होता। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग में दुख नहीं मिला होता। जो हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है आपको और मुझे देने के लिए, उसमें दुख नहीं मिला होता। आमेन। तो हम जो सोचते हैं अपने मन के अंदर हर समय, और जो हम देखते हैं, जिसके विषय में बार बार सोचते हैं और जो देखते हैं, हम ऐसा करके अपने मन में उसको लेकर एक पिक्चर क्रिएट करते हैं। हमारे मन में पिक्चर बन जाती है। ये एक जब हम लंबे समय तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, किसी भी चीज को लेकर लंबे समय तक जब सोचते रहते हैं, हम अपने मन में उसकी तस्वीर बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं उसको लेकर। तो उसकी वो हमारे मन में एक बड़ी डिटेल में वो बन जाती है वो पिक्चर। बहुत सारे केसेस में तो ये केवल कल्पनाएं जो हैं ये एवं बेकार के विजन बनकर रह जाती हैं। लेकिन यदि ये पिक्चर परमेश्वर के प्रोमिसेस पर आधारित है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित है, तो ये तो हम आत्मिक संसार में प्रवेश करते हैं। जब ये पिक्चर जो है आपके मन में परमेश्वर जब आप वचन को लेकर खड़े होते हैं, आज परमेश्वर आपको उनकी तरफ से आपकी लाइफ में कुछ भी प्रोवाइड कराने के लिए परमेश्वर की तरफ से देरी नहीं है। वचन में सामर्थ है, वचन की तरफ से कोई देरी नहीं है। आज जब हम परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, हमें उनको अपने जीवन में कैसे प्राप्त करना है। तो जब हम परमेश्वर के चीजों को अपने मन में मनन करते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, लगातार 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 लगातार, अगर आप बीमार हैं सपोज, तो आप अपने लिए चंगाई के वचन को रोज क्लेम करते हैं। तो आप जब रोज उस वचन को अपने अंदर मेडिटेट करते हैं, गहन चिंतन करते हैं। मैं खाली मुंह से मटरिंग की बात नहीं कर रही हूं कि आप खाली मुंह से उसको बोलते हैं। मैं आपको बोल रही हूं कि जब आप अपने विचारों में, सोचों में, आप अपने लिए जो भी जिस भी क्षेत्र में जो भी वचन आप लेते हैं, जब आप उसको गहरे चिंतन में चले जाते हैं, उसे अपने अंदर सोचते हैं, तो वो आपके जीवन आप तब आत्मा के संसार में प्रवेश करते हैं। और जब आप आत्मा के संसार में प्रवेश करते हैं, तो वो बातें आप देखते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं। वो बातें जो मनुष्य हैरान हो जाते हैं देख के, जब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जिन बातों को देखकर, तो परमेश्वर ने
वो बातें जो आपके लिए तैयार की है, तब आप उन चीजों को, इसीलिए हम बोलते हैं हमारी इमेजिनेशन में बहुत पावर है। जो कल्पनाएं हम करते हैं उनमें बहुत पावर है। तो आप अपने मन में अपने लिए क्या कल्पना करते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो आप वही बन जाते हैं। तो आपको अपने मन में क्या सोचना है, क्या विचार करना है, आपको क्या मेडिटेट करना है डे एंड नाइट, वो बहुत मायने रखता है आपके भविष्य में जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए। आप अगर सोचिए 9 बार आपने वचन को लिया और आपने बोला, आपने देखा रे कुछ तो हुआ नहीं है, 10वीं बार आप वापस उस गड्ढे में चले गए। आपको उसमें बने रहना है, आपको उस चिंतन में बने रहना है। आप जब उसको करते हैं, जब वो पिक्चर आपके अंदर क्रिएट होगी, तो सचमुच में आप परमेश्वर की ग्लोरी को अपनी जिंदगी में देखते हैं। आमेन। आपका आने वाला जो कल है, आने वाला जो भविष्य है आपका, आप उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उसे बना सकते हैं, उसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके आने वाले कल को, जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है। हालेलुया। अपने आने वाले अनदेखा जो संसार है, जो अनदेखा अभी कल है आपका, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उसे बिल्डअप कर सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं। आमेन। जैसे आप देखते हैं आर्किटेक्ट और जो इन्वेंटर्स होते हैं, वो चीजें बनाने से पहले ही देख लेते हैं, वो बनाने से पहले ही बिल्ड कर लेते हैं, है ना। हम देखते हैं ना, आर्किटेक्ट सारी चीजों को पहले अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं, सारी चीजों को पहले बिल्डअप कर लेते हैं, अपने माइंड में कर लेते हैं। जैसा वो डिजाइन करते हैं, जैसा वो अपने मन में तैयार कर लेते हैं, वैसा ही हमें होना चाहिए। जो हम यीशु पर विश्वास करने वाले प्रभु के लोग हैं, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि आने वाले कल में जो हम देखना चाहते हैं, वो पहले ही हमें अपने मन में उन चीजों को डिजाइन कर लेना चाहिए। हम जब वचन लेते हैं, तो वचन हमारे अंदर उस पिक्चर को पेंट कर देता है, हमारे कल्पनाओं में वो पिक्चर पेंट हो जाती है, परमेश्वर के प्रोमिसेस की, नई वाचा की, ब्लेसिंग्स की, जो परमेश्वर आपके लिए वचन कहते हैं परमेश्वर। और इसके लिए आपको वचन पढ़ता होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, परमेश्वर का वचन किस सिचुएशन में आपके लिए क्या कहता है, अगर आपको नहीं पता, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये तो ऐसा है कि जैसा किसी ने एक 500,000 करोड़ की कोई विल किसी के लिए दे दी, और वो व्यक्ति उस विल को लेकर अपने गद्दे के नीचे रख दे, और एक गरीबों वाली और लाचारों वाली, बीमारों वाली जिंदगी जीता रहे। वो विल उसके नाम पर है, और हजारों करोड़ की उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ है उसके नाम पर, बट क्योंकि उसने कभी उस विल को पढ़ा ही नहीं, उस विल को जानता ही नहीं, उस इच्छा को जानता ही नहीं कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या कर दिया है, तो और वो उस विल को गद्दे के नीचे डाल के रख दे, तो उस विल से उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है परमेश्वर की विल, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप इस धरती पर परमेश्वर का बेस्ट जिए। परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेस्ट रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेस्ट दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि आप परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र, अपना सबसे बेस्ट, स्वर्ग का सबसे बेस्ट हमारे लिए दे दिया, वो उसके साथ बाकी हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। परमेश्वर ने दे दिया, और अब जब हम अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में उन चीजों के विषय में हम हर समय उठते बैठते सोते जागते मेडिटेट करेंगे, तो वो चीजें हम अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो जब आप अपनी सेहत को आप अपनी इमेजिनेशन में देखने लगते हैं, अच्छी हेल्थ को, हीलिंग को जब आप अपनी इमेजिनेशन में देखने लगते हैं, तो क्या होता है, आप जैसे एक आर्किटेक्ट अपने मन में चीजों को तैयार कर लेता है, आप उसे वैसे ही तैयार करते हैं, और फिर एक खूबसूरत जैसे घर तैयार होता है। वो आर्किटेक्ट ने जो अपने मन में डिजाइन किया है, जो मन में चीजें बनाई हैं, कल वो एक सुंदर घर तैयार होता है, तो लोग देखते हैं, लोग जो उसकी इमेजिनेशन में था वो दिखाई देता है, वो वैसा ही तैयार करता है। तो अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, अच्छी सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है, अपनी इमेजिनेशन में, अपने विचारों में आपको परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति हीलिंग को लेकर क्या है, आपको उसे सोचने की जरूरत है। जितना आप सोचेंगे,
आप उसको मेडिटेट करेंगे डे एंड नाइट, वो आपकी जिंदगी में आप उसकी पिक्चर पेंट करेंगे अपनी कल्पनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में, और फिर कल आप उसे अपनी जिंदगी में, आप जब प्राकृतिक से आत्मा के क्षेत्र में आप एंटर करेंगे, आप उन चीजों को पूरा होते हुए देखेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखेंगे। ऐसे ही अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को जब आप अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं सक्सेस के विषय में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरी सफलता के विषय में, तो जब आप उसे अपने मन में मेडिटेट करते हैं, वचन में लिखा है कि अपने परमेश्वर ने हर एक आत्मिक ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें पहले ही दे दी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास उनके अनुग्रह से हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भला करने के लिए भी बहुतायत रहती है परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह पर अनुग्रह हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। आमेन। तो परमेश्वर के आप प्रॉमिसेस को जब अपने लिए जानते हैं, मेडिटेट करते हैं डे एंड नाइट, आप घटी को फोकस नहीं करते, आप गरीबी को फोकस नहीं करते, आप पीछे पास्ट में कितनी बार फेल हुए आप उस पर फोकस बनाकर नहीं रखते, आप परमेश्वर के प्रॉमिसेस पर अपना फोकस बनाकर रखते हैं। हालेलुया। ऐसे ही आप अपनी शादी को लेकर, अपनी हेल्दी मैरिड लाइफ को लेकर, आप अपने बच्चों को लेकर, बच्चों की आशीष को लेकर और सफल जीवन आपको लेकर, जब आप अपनी इमेजिनेशन में, अपने कल्पनाओं में वो पिक्चर पेंट करते हैं, जब आप फिर अपनी एक, अगर आपकी शादी में डिस्टर्बेंस है तो आप, वचन क्या कहता है शादी को लेकर, आप जब उन वचनों को अपने अंदर मेडिटेट करते हैं तो आप देखते हैं आपकी शादी को परमेश्वर सक्सेसफुल बनाते हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं आपके बच्चों को लेकर, जब आप उन वचनों को मेडिटेट करते हैं तो परमेश्वर आपके बच्चों को आशीषित करते हैं। जब आप अपने जीवन में सफलता, कोई भी क्षेत्र हो, मैंने कुछ एक चीजें आपको बोली हैं, बट आपकी लाइफ का कोई भी एरिया क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपको आपके लिए रास्ता बनाता है, आपके लिए रास्ता खोलता है और आपके लिए चीजें तैयार, वो आपने ह्यूमन एफर्ट से नहीं किया, आपने अपने जीवन का आधार, आपने अपना भरोसा, आपने अपनी निर्भरता केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर रखी है। और परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हमारे लिए काम करता है। आमेन। जो चीजें प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत से आपके लिए तैयार की और वो आपको इस मकसद से धरती पर आए, वचन में यीशु ने बोला कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने। तो प्रभु यीशु मसीह आए बहुतायत का जीवन देने के लिए। और जब आप मेडिटेशन क्या होती है, चिंतन, गहन चिंतन क्या होता है, गहन चिंतन क्या होता है, अपने मन में प्रतिबिंब, जो छवि, जो एक पिक्चर जो पेंट करते हैं आप अपने इमेजिनेशन में, ये क्या होता है, जब आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आपका जीवन वैसा नहीं रहता, आपका जीवन बदल जाता है। आमेन। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। उत्पत्ति में 15 में लिखा है 5 में, ये अब्राहम, एक परमेश्वर ने जिसे चुना था अपने लिए एक जाति तैयार करने के लिए, तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तो अब्राहम के कोई संतान नहीं थी। उसके बुढ़ापे में 100 साल की उम्र तक भी उसके पास संतान नहीं थी। और उसकी पत्नी सारा भी जो थी वो भी बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो भी बहुत बूढ़ा हो गया था। और परमेश्वर ने उसे चुना था अब्राहम को कि उसके द्वारा परमेश्वर अब अपने लिए एक चुनी हुई जाति तैयार करेंगे। तो पर क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, वचन कहता उसका शरीर निर्बल हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, और अब उसके शरीर में वो बच्चा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रही थी। उसकी पत्नी भी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपना प्रॉमिस दिया कि उत्पत्ति 15 में लिखा है, और परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, उत्पत्ति 15 के 5 में लिखा है, उसे बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। परमेश्वर ने उसे बोला, आकाश की ओर दृष्टि करके तू तारों को गिन। परमेश्वर ने उसे कहा, और कहा, फिर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, जितने ये तारागण तू देख रहा है इतना ही तेरा वंश भी होगा। आमेन। जितने ये तारे तू देख रहा है, आप सोचिए वो उस समय पर बूढ़ा था, उस समय पर उसका शरीर निर्बल, शिथिल हो चुका था,
उसकी पत्नी सारा जो थी वो बांझ थी, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं थी अब बच्चा पैदा करने की, और क्योंकि उसका वो समय निकल चुका था। पर परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। और जब परमेश्वर ने उसे कहा अब्राहम से कि आकाश के तारागणों की ओर दृष्टि करके देख, तेरी संतान इतनी होगी, तेरा वंश इतना ही होगा जितने ये तारे हैं। तो अभी अब्राहम को क्या करने की जरूरत थी? उसको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत थी, उसको अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत थी, उसको जो भी मेडिकली जो भी पॉसिबल था, क्या उसको वो सब जाके ट्राई करने की जरूरत थी? जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है, क्या उसको वहां जाने की जरूरत थी? तो उसको केवल और केवल परमेश्वर के इस कहे हुए वचन को लेकर खड़े होने की जरूरत थी कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आकाश के तारागण को देख, गिन इनको, कोई नहीं गिन सकता। तो कहने का परमेश्वर का अर्थ क्या था? कि तेरा वंश अनगिनत होगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को उसके भविष्य की एक पिक्चर दी, उसे उसके माइंड में एक भविष्य की पिक्चर परमेश्वर ने पेंट की, कि उसे दिखाया कि अब अब्राहम को जब मैं ये दिखा रहा हूं तो अब अब्राहम इस पिक्चर को माइंड में रखे कि जितने ये तारे हैं, परमेश्वर ने मुझे बोला ऐसा ही मेरा वंश भी होगा। तो अब जब कभी भी अब्राहम के मन में डाउट आए, शक आए, तो उसको क्या करने की जरूरत थी? जब कभी भी उसके मन में शक आता, अब्राहम को केवल अपने घर की दहलीज बाहर टाप कर, बाहर जाकर तारागण की ओर देखने की जरूरत थी, खुद को याद दिलाने की जरूरत थी। आमेन। वो तारागण को देखने की जरूरत थी कि ये परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये देख तारागण। तो उसको बार बार वो तारागण देखने की जरूरत थी, और ये अपने आप को याद दिलाने की जरूरत थी कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि देख, ये जैसे तारागण है, इसे कोई गिन नहीं सकता, तारों को कभी कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत है, ऐसे ही तेरा वंश भी होगा। आमेन। तो जब भी वो बाहर जाता तो परमेश्वर का वचन वो याद करता, जब भी वो तारों की तरफ देखता। सेम हमारे साथ है, जब भी कोई सिचुएशन आती है, चैलेंज आता है, कोई कमी घटी आती है, कोई बॉडी में सिम्टम आते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, तो परमेश्वर का वचन हमारे पास पहले से है। हमको उस परमेश्वर के वचन की ओर देखने की जरूरत है, अपनी आंखें वहां, जैसे अब्राहम बाहर जाता था और बार बार जाके तारागणों की तरफ देखता था, हमें भी परमेश्वर के वचन की तरफ देखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए यिर्मयाह 29:11 में कहता है, जो कल्पनाएं, जो इमेजिनेशन, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, परमेश्वर आपसे आज कह रहे हैं, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें केवल मैं जानता हूं। परमेश्वर कहते हैं उन्हें केवल मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की है, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। आमीन। तो अब जब कभी भी आपके मन में डाउट आता है, जब आपको शक होता है आपके मन में, तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर के वचन की तरफ देखने की जरूरत है। जैसे अब्राहम बाहर जाके तारागण गिनता था, आपको भी परमेश्वर के वचन की तरफ देखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि जो कल्पनाएं, मैं अपने लिए बोलती हूँ, आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, कि जो कल्पनाएं, प्रतिभा मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें केवल मैं जानता हूँ, और वो तेरे हानि के लिए नहीं है प्रतिभा, वो तेरे कुशल के लिए है प्रतिभा, अंत में प्रतिभा मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे लिए एक दर्शन रखा है परमेश्वर ने। तो आपके लिए क्या दर्शन रखा है परमेश्वर ने? आपके लिए परमेश्वर क्या चाहते हैं? जिस भी सिचुएशन में से आप होकर गुजर के आज जा रहे हैं, जो भी चैलेंज आज आपकी लाइफ में आपके सामने है, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक दर्शन रखा है। बट आपको वो दर्शन वचन के द्वारा पता चलता है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं, जब आप जाके परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा गाइड करते हैं और दिखाना, मतलब परमेश्वर चाहते हैं वो देखें जो परमेश्वर आपके लिए देखते हैं, अब वो सोचें जो परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं, अब वो अपने प्रति राय रखें जो परमेश्वर की राय आपके प्रति है। आमीन। तो जब आप वो देखते हैं तो आप परमेश्वर को तो आप, वचन में लिखा है कि हम देखे को नहीं, हम अनदेखे को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं कुछ समय के लिए हैं, पर अनदेखी वस्तुएं परमानेंट है। तो जब आप अनदेखे को देखते हैं बजाय उसको जो स्थायी है, जो दिखाई देता है, जब आप उसको देखते हैं तो आप अपने भविष्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है,
जो बातें आपके लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेस्ट तैयार करके रखा है, अपना सबसे अच्छा तैयार करके रखा है। तो देरी परमेश्वर की ओर से नहीं है। देरी की हमें पता नहीं है कि हमें परमेश्वर की उन चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे रिसीव करना है। और आज आपने जो सुना है, जो आज परमेश्वर ने आपको सिखाया, वो यही सिखाया है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से बसने दो का क्या अर्थ है? कि परमेश्वर के वचन को दिन और रात मनन करो। यहोशू 1 में लिखा है कि परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, यानी कि अब आपके लिए क्या है, वो पुरानी व्यवस्था, पुरानी बातें नहीं। परमेश्वर की व्यवस्था कौन सी है? अब आपके लिए नई वाचा की व्यवस्था कौन सी? जो प्रेम की व्यवस्था है, जो आजादी की व्यवस्था है, जो जीवन की व्यवस्था आपके लिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए आपको दी है, जो परमेश्वर ने आपको नई वाचा की जो ब्लेसिंग्स दी हैं आपको, आप जब उन पर अपना मन लगा कर रखते हो, दिन रात उसके विषय में आप सोचते हैं, तो बाइबल कहती है तेरे मार्गों में सफलता होगी और तेरा जीवन प्रभावशाली होगा। आमेन। तो अगर आप अपने मार्गों पर सफलता को देखना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रभावशाली देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर के वचन को अपने लिए जानना होगा। और जैसा परमेश्वर चाहते हैं आपसे, कि आप जो दृष्टिकोण चाहते हैं परमेश्वर आपसे, कि आप वो दृष्टिकोण रखें और परमेश्वर के वचन को दिन रात आप मेडिटेट करें, जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है, परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। तो आप अपने लिए अपने मन में जो जैसा परमेश्वर आपके लिए सोचते हैं, आप अपने लिए वैसा ही सोचें, क्योंकि जो आप सोचेंगे अपने लिए आप वही बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, आपने आज सीखा है, आपने आज समझा भी है, और पवित्र आत्मा ने ये स्पेशल खाना, स्पेशल रोटी आपके लिए तैयार की है कि आप अपनी दृष्टि, ये जो प्राकृतिक हालात है, जो असंभव दिख रहे हैं, जो बहुत मैग्नीफाई हो रहे हैं, उस मैग्नीफाई ग्लास को जो आपने प्राकृतिक पर लगा कर रखा है, उस मैग्नीफाई ग्लास को आप परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं, उसे देखें, परमेश्वर के वचन को अपने मन में बढ़ा करें, उस वचन पे गहरा चिंतन करें। मत देखें कि क्या प्राकृतिक में अभी है, मत देखें वो कितना घिनौना है, मत देखें वो कितना बुरा है, मत देखें वो कितने लंबे समय से चल रहा है, मत देखें कि उसको कितने साल हो गए हैं, मत सोचिए कि आपके साथ पास्ट में क्या घटा। परमेश्वर ने आपके लिए वो बातें तैयार करके रखी हैं जो मनुष्य का मन कभी कंसीव नहीं कर सकता, जब तक परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन वो वहां काम ना करे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के बेस्ट को रिसीव करें। प्राकृतिक से अपने कानों को, अपने आंखों को, अपने मन को हटा दें, जो नेचुरल है उस पर से हटा दें, जो दिखता है उस पर से हटा दें। आप अपनी आंखें अनदेखे पर लगा कर रखें, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपके अच्छे पापा हैं, वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। इस धरती के हर एक व्यक्ति के लिए, इस धरती के अगर आप कोने कोने में जहां कहीं भी इंसान है, अरबों की आबादी है, हर इंसान के लिए परमेश्वर की एक सुंदर योजना है, हर इंसान के लिए परमेश्वर की अच्छी कल्पनाएं हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति, मेरी हर संतान वो जीवन जिए जो मैंने उनके लिए रखा है, जो मैं उनके विषय कल्पनाएं करता हूँ। जैसा अभी मैंने पढ़ा कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें केवल मैं जानता हूँ। हम परमेश्वर की कल्पनाओं को अपने समझ से नहीं जान सकते, उसे केवल परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना करें प्रतिदिन कि पवित्र आत्मा जी मुझ पर उन बातों को जाहिर करें जो आपकी, जो परमेश्वर की इच्छा है मेरी जिंदगी से। मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से आप मुझे देखते हैं, वो प्यार से, वो लव एंड कंपैशन, जो दया से भरी हुई आपकी सोचें हैं मेरे लिए, जो हर समय प्रेम से भरे हुए आपके विचार हैं मेरे लिए। मेरी मदद करें ताकि मैं उन पर अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मन को, अपने हृदय को लगा कर रखूं और परमेश्वर का वचन अपने लिए रोज पढ़ें। जो आप मैसेजेस, अगर आपको आज के मेरे मैसेज से आपको ब्लेसिंग मिली है, तो अपने ईयरफोन लगाकर
आप इस मैसेज को बार बार अपने लिए सुने, या अगर यूट्यूब में भी आप प्रतिभापुरी के नाम से हमारा चैनल है, आप वहाँ जाकर जो भी मैसेजेस हैं उन्हें अपने लिए बार बार आप सुने, क्योंकि ये सारा फोकस आपका परमेश्वर पर लेकर जाते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, ये मैसेजेस आपका सारा फोकस वहां लेकर जाते हैं। और जब आप अपना फोकस वहां लेकर जाएंगे तो वो आपके जीवन में आपको जीवन और शांति देगा। तो परमेश्वर चाहते हैं आप भरपूरी और बहुतायत का जीवन जिए, और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए भली है और अच्छी है, उज्जवल भविष्य की है। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। पिता, मैं आज हर सुनने देखने वाले अपने हर प्रिय जन के लिए धन्यवाद देती हूँ। और आज पिता, जो वचन आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदयों में बोया है, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि आज ये क्या देखें। आज जिस भी परिस्थिति हालात से ये होकर गुजर के जा रहे हैं, परमेश्वर आप इनकी दृष्टि क्लियर करें, इनके मन की आंखें आज खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। इन्हें अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए आप, ताकि ये वो बातों को देख सके, प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके जो यीशु ने इन्हें देने के लिए इस धरती पर आने का निर्णय किया। जो यीशु ने बहुतायत का जीवन इन्हें दिया है, ये उन बातों को रिसीव करें। आपने कहा जो जो बातें सद्गुण की हैं, प्रशंसा की बातें हैं, जो जो बातें पवित्र, सच्ची, आदरणीय है, मन भावनी है, उन बातों पर अपने मन को लगाओ। परमेश्वर मदद करें इनकी, कि इनकी दृष्टि हमेशा आपकी सद्गुण की, प्रशंसा की, पवित्र और सच्ची बातों पर इनकी आंखें बनी रहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। आइए, समय है प्रभु भोज का। प्रभु यीशु ने रोटी ली, वचन कहता है, और धन्यवाद देके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम जीवन को पालें। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ही वचन है और वचन ही यीशु है। बाइबल बताती, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, और हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन। तो प्रभु यीशु ही परमेश्वर का वचन है, और प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद देकर वो रोटी, वचन की रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु ने पिता के हर वचन को पूरा किया, हर आज्ञाकारिता को पूरा किया, विश्वास योग्य बने रहे क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम विश्राम में बने रहते हुए प्रभु के जीवन और शांति को पाएं। हर सब कुछ जो भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, वो हम सब प्रभु यीशु मसीह में रिसीव करें, रेस्ट में बने रहते हुए। आमेन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं, नई वाचा के प्याले में से, जो यीशु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना नई वाचा का लहू बहाया ताकि हम जीवन पाले, और यीशु ने कहा, सदा अपने आप को याद दिलाना कि मैंने तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत चुका दी है, तुम्हारा अकाउंट नील कर दिया, अब तुम्हारे खाते में कोई पाप नहीं रहा, तुम्हारे पापों का लेखा अब तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे देह पर तुम्हारे सारे संपूर्ण पापों का दोष, दंड और न्याय मैंने चुका दिया है। और पिता का क्रोध जो पाप के प्रति था, वो सारा यीशु की देह ने सोख लिया है, और अब आपके लेखे में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं इस समय जब हम प्रभु भोज ले रहे हैं तो विश्वास करें, आज देखें अपने आप को चंगा। अभी तक आपका फोकस बीमारी पर था, सिम्टम्स पर था, कमजोरी पर था। अब परमेश्वर चाहते हैं आप अपना फोकस चंगाई पर रखें, अच्छी सेहत पर रखें। अगर बुढ़ापे के लक्षण आ गए हैं तो अपने आप को जवान देखें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपके बॉडी का हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक वेन,
हर एक फाइबर, हर एक ऑर्गन, भीतरी बाहरी एकदम नया कर दिया है, चंगा कर दिया है, और अब आप चंगे हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। तो अभी आपके लिए जीवन है, मृत्यु नहीं है। तो अब जो आप देखना चाहते हैं अपने आप को, आज अपनी दृष्टि पर प्रभु पर लगाएं और विश्वास करें कि अब भविष्य में आप अपने आप को वैसा ही देखने जा रहे हैं। आमीन। आइए इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। हाँ प्रभु यीशु, जो कोई भी आपके लहू पर विश्वास करता है, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है, वो जीवन पाता है, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाता है।
प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने सभी ऑनलाइन देखने सुनने वाले प्रियजनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इनके और इनके अपनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता, इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को ठहराएंगे। आप भलाइयों के पिता हैं, आप प्रेम के पिता हैं परमेश्वर। ये जब तक इस धरती पर हैं, हर दिन आपकी भलाइयों को देखेंगे। आपकी इच्छा है ये कि इस धरती पर आपका बेस्ट जिए। प्रभु, ये जब तक इस धरती पर हैं, हर दिन आपके बेस्ट को पाएंगे। प्रभु, आप अपनी बुद्धि दें, इन्हें अपना फेवर दे परमेश्वर, ताकि ये हर दिन आपकी बुद्धि और आपके फेवर में चले परमेश्वर। ये आपकी ब्लेसिंग्स में चलें, ताकि दुष्ट लोग भी जब इन्हें देखें, सचमुच वो भी झुक झुक कर सजदा करें। वो भी देख पाए कि आप कितने भले हैं, आप कितने अच्छे हैं। वो आपकी भलाइयों को इनके द्वारा देखें और उनके जीवन भी बदल जाएं। परमेश्वर, आप हर समय इन्हें अपनी सुरक्षा के नीचे रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे बनाकर रखेंगे, अपने पवित्र लहू के नीचे इन्हें कवर करके रखेंगे। ये परमेश्वर जहां भी जाएंगे, इनके मार्गों में सफलता और इनका जीवन प्रभावशाली होगा। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। और प्रभु, ये धरती के नमक है, ये जहां कहीं भी होंगे प्रभु, रिश्तों में नमक इनके द्वारा बना रहेगा। ये जीवन और शांति का, प्रेम का घर है प्रभु। ये जहां कहीं भी होंगे, मिनी स्वर्ग वहां होगा, छोटा सा स्वर्ग इनके द्वारा वहां इस्टेब्लिश होगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी आंखें आपने आज हटाई हैं बेकार की बातों पर, दूसरे लोग क्या करते हैं उन पर से आपने हमारी आंखें हटाई हैं। प्रभु, आपने मदद की है कि हमारी दृष्टि, जैसे अब्राहम की दृष्टि तारागणों पर लगी रही, प्रभु हमारी दृष्टि भी आपके प्रोमिसेस पर बनी रहे। यीशु के नाम से धन्यवाद देते प्रभु। आपका अनुग्रह और शांति हर एक की जिंदगी में मल्टीप्लाई हो जाए। आमीन, आमीन और आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर। और अगर आपको आज के वचन से ब्लेसिंग मिली है, शांति मिली है, आपकी आत्मिक उन्नति हुई है, तो आप आज का वचन दूसरों के साथ भी जरूर बांटें, ताकि वो भी सीखे कि परमेश्वर का बेस्ट कैसे रिसीव करना है। आमेन। थैंक यू।